अस्सलाम वालेकुम दोस्तों पाकिस्तान की मौजूदा हालात या हालत के जो ज़िम्मेदार हैं ना, उनमें से बहुत सारे किरदार हैं। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो किया था जो कि इरफान सिद्दीकी साहब के क्लिप पर था कि जो पनामा है, इसमें इसहाक डार साहब और चाइनीज़ ये 2 ऐसे किरदार हैं जो सबसे ज़्यादा जो पास्ट की हुकूमत है ना उसके जकड़े में आए हैं, जिन्होंने सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की खिदमत की, पाकिस्तान को ऊपर ले जाने में किरदार अदा किया। मैं आपको समझाऊँगा, बताऊँगा। इसहाक डार साहब और चाइनीज़ ये दोनों का क्या तल्लक है पाकिस्तान को ऊपर लेके जाने में। जीडीपी से लेकर पेट्रोल, गैस कहाँ-कहाँ कनेक्ट है दोनों इसहाक डार और चाइनीज़, और दूसरा इन दोनों पर जो जुल्म ज़्यादतियाँ हुई वो भी मैं आपको बताऊँगा और बल्कि क्लिप भी सुनाऊँगा। लेकिन मैं आपको बताना ये चाहूँगा कि जो बहाना बनाया गया था वो पनामा का बनाया था कि पनामा के ज़रिए नवाज़ शरीफ को अदालतों के ज़रिए फारग करा के भेजा गया घर और कू किया जाएगा, एक शक्ल आगे रखकर खुद नहीं आएँगे जनरल परवेज़ मुशर्रफ वाले स्टाइल में। ये था वो। अच्छा, अब ये यहाँ पे जो गवाही दे रहे हैं ना इसहाक डार साहब के बारे में, जो आज कह रहे हैं कि इसहाक डार साहब को बाहर निकालने के लिए या उनको इस सिस्टम से निकालने के लिए जो उनके ऊपर केस बनाया गया था वो बिल्कुल झूठा है, ये हो नहीं सकता। जिस पे हम लोग शुरू से गला फाड़-फाड़ कर चीख-चीख कर लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इसहाक डार जैसा बंदा जो ज़बर और ज़ेर की गलती बर्दाश्त नहीं करता, जो हमारे जैसे लोगों को दूर से देख कहता है कि बेटा ये गलती की आपने, इसको ठीक कर ले, वो अपने रिटर्न जमा नहीं करवाएगा। 1981 से लेके 2001-2 तक 20 साल के लिए जमा नहीं करवाएगा। कुछ इतना गंदा, ये इससे भी गंदा केस है जो राणा सनाउल्लाह साहब का 15 किलो हीरोइन डाली गई थी, उससे भी भद्दा केस है, लेकिन चल रहा है। बट अब मैं आपको ये बताना ये चाहता हूं कि गवाही कौन दे रहा है इसहाक डार साहब के बारे में। पहले वो गवाही सुन लें, और गवाही वो दे रहा है जिसकी वजह से आज पाकिस्तान इस हालत में है। उसकी वो स्टोरी पनामा वाली वो सच्ची है झूठी अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन उस स्टोरी की वजह से पाकिस्तान आज इतना खजल खराब हो रहा है। पाकिस्तान की 26-27 करोड़ अवाम, बल्कि शायद 30 करोड़ जलीलो ख्वार हो गए हैं एक नशे के हाथों। उस स्टोरी को करने वाला आज कह रहा है कि इसहाक डार के खिलाफ सारे मुकदमे झूठे। उमर चीमा साहब की जुबानी सुन ले, वो क्या कहते हैं। जो मियां नवाज शरीफ पर केस बने, ठीक है, या जो उसके बाद इसहाक डार पे क्या केस बनाया हुआ है? क्या केस बनाया जी कि आपने 1981 से लेकर 2001 तक के रिटर्न फाइल नहीं किए? दैट इज अ क्रूअल जोक कि एक बंदे ने रिटर्न जमा कराए हुए हैं और आप सिर्फ उसको पकड़ने के लिए, इधर क्या होता है कि आप एक बंदे को पकड़ के 1.5 साल अंदर कर दें, अदालत जो है कि उसके बाद को 1.5 साल बाद आपको छोड़ दे। वो बंदा जो इतनी देर अंदर रहेगा वो किस लिए? आपको पता चले जी मैं मासूम हूं जी, मैं बाइज्जत बरी हो रहा हूं। भाई बाइज्जत जो इतनी देर आपकी इज्जत हाक में मिली, 1.5 साल उसका कौन जिम्मेदार है? कोई है इस तरह का? आप उमर चीमा साहब, आपका सवाल बड़ा वैलिड है। कोई है जिम्मेदार? तो क्या आप जिम्मेदार नहीं है किसी जगह पे? क्या आपके की हुई स्टोरी की वजह से इतने लोगों की इज्जतें खराब हुई हैं? कहीं पे आपने भी माफी मांगी है? क्या आपने उसमें जो जो लिखा था वो सारा कुछ ही सच था? अगर वो सारा कुछ सच था तो फिर सजाएं क्यों नहीं मिली? उमर चीमा साहब, आप भी उतने ही मुल्जम है, आप भी इस कौम के उतने ही मुजरम है, लेकिन क्योंकि आप लिखने वाले हैं आपको पूछेगा कोई नहीं। आपको कौन को पूछ सकता है? और जहां तक इसहाक डार साहब का मामला है, इसमें कोई शक नहीं है, इसहाक डार साहब 20 घंटे अभी भी आज की तारीख में भी 20 घंटे काम कर रहे हैं। आप उनको देखेंगे सोशल मीडिया पर, आपको वो नजर आते हैं, लगता है जैसे कि वो 24 घंटे सोशल मीडिया पे बैठे हुए हैं। कोई टीम नहीं उनकी, खुद करते हैं सारा कुछ, अपनी ट्वीट अपना सारा कुछ अपने मोबाइल से खुद करते हैं, और साथ में पाकिस्तान की इकॉनमी भी देख रहे हैं। तो इसहाक डार साहब के जो कसूर थे वो आप लोगों को मुझसे बेहतर पता है। वो नहीं मानते थे, किस लिए चाहिए, क्यों दें, हिसाब किताब। तो इसलिए इसहाक डार के खिलाफ एक कैसे केस बनाए। और बिलीव करें, मैं कुछ ऐसे वाकयात का गवाह हूं जो मैं अंडर दी ओथ हूं, मैं अब यहां पे कह नहीं सकता, कि इसहाक डार साहब जिनको लेकर आए थे, जिनकी सिफारिश इसहाक डार साहब ने की थी, डार साहब को सबसे पहले उन्हीं ने डसा था। और वो फिर तरले करते मिनते करते भी आए, गोडों गिटों को हाथ भी लगाए, हमें तो पता ही नहीं जी आपके खिलाफ क्या हो गया, हमें तो पता ही नहीं जी क्या हो गया, आप कैसे बाहर जा रहे हैं, आपको कैसे जाने देंगे बाहर, जी हम पता करते हैं, चेक करते हैं। ये वही लोग थे जिनकी सिफारिशें इसहाक डार साहब ने की थी। और वो इसहाक डार साहब पर जब ये केस बन गया तो तब आगे भागे भागे आए और अपनी सच्चाइयां भी पेश की। लेकिन असल वजह जो थी वो ये है कि वो हिसाब किताब से डरने वाले लोग इसहाक डार से डरते हैं। उनको पता है कि डार साहब ना तो उल्टा सीधा कुछ बर्दाश्त करेंगे और किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे, और अगर उनको बाहर भी जाना पड़ा तो वो मुल्क से चले गए, लेकिन वो गलत चीज बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा, एक किरदार था इसहाक डार, इस मुल्क को ऊपर ले जाने वाला, डॉलर को रोकने वाला। दूसरे किरदार थे चाइनीज, जिन्होंने इस मुल्क की वो लेवल पे मदद की, हेल्प की, इन्वेस्टमेंट की, कर्जा नहीं दिया, इन्वेस्टमेंट की। उन चाइनीज के साथ क्या हुआ वो भी एक दर्दनाक कहानी है। कल वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब से चाइनीज ग्वादर में मिले तो उन्होंने साबका हुकूमत की क्या शिकायत की,
ये भी आपको दिखाते हैं। Study is already done when Honorable Professor Iqbal is there, and unfortunately it's delayed. Even the money is ready by the time provided by China Exim Bank. Money was there. Money is there. Yeah, it's a soft loan from China Exim Bank. These we are taking up for 4 years. They did not take up. The money was there, and the previous government just did not For bother. 4 years they did not bother. And money is lying. Yeah, money is lying. बहुत जुल्म है, And बहुत so the जुल्म है। more we wait, the cost is going to go up. Yeah, sure. As you know, yeah. GDP we are taking up now. Yeah. And the first installment is there. The money is already there, and the feasibility study there, and the problem is just make the process. And when was the study completed? It's not a study yet. No, the study, feasibility The study. feasibility is already done. When? It's already done 3 years ago 3 years ago? when professor is there. अंदाजा करें। This is the loss. इससे बड़ी और जुल्म और ज्यादती इस कौम के साथ क्या हो सकती है? पैसा भी आया हुआ है, feasibility study और this is very sad and ये हैं वो पाकिस्तान के दो बहुत बड़े की, इसाक डार और चाइनीज कह रहा है कि 3 साल पहले के पैसे आए हुए पड़े हुए हैं, लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं हुआ। इससे ज्यादा इस मुल्क के साथ जुल्म इमरान खान साहब क्या कर सकते हैं? इन यूथियों को बताना और समझाना कितना मुश्किल है। ये चाइनीज कोई बाहर सड़क से पकड़ कर नहीं लाए, ये ग्वादर में काम करने वाला, सबको लीड करने वाला चाइनीज ऑफिसर बता रहा है कि इस मुल्क के साथ जुल्म और ज्यादती साबका हुकूमत 3 साल में क्या करके गई है। स्लो इतना ज्यादा किया, अमेरिका के कहने पर, अमेरिका की डिमांड पर अमेरिका को तकलीफ थी कि ये किसी तरह से ग्वादर और किसी तरह से दुबई अबू धाबी वालों को मुकम्मल ना हो जाए। इमरान खान साहब मुकम्मल उनके आलाकार बने रहे, नहीं मुकम्मल होने दिया, नहीं काम शुरू किया, और एंड पे इल्जाम ये लगा रहे हैं कि मेरी हुकूमत को अमेरिका ने निकाला है। और वो चाइनीज फिर आज वहीं से शुरू कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब की आंखों में आंसू नहीं आए, बाकी सारा कुछ हो गया है। प्रोफेसर साहब के बारे में वो कह रहे हैं कि प्रोफेसर साहब यहाँ पे खड़े, इनसे पूछें, इनके बात एक एक नॉलेज में है। प्रोफेसर एहसन इकबाल साहब की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों ये वो अब आप इससे खुद अंदाजा लगा रहे हैं। चाइनीज की गुफ्तगू, इस क्लिप को दोबारा करें, दोबारा चाइनीज की फिर गुफ्तगू सुने, 2-3 दफा सुने, ताकि इंग्लिश के जो लफ्ज आपको समझ ना लगे, 2-3 दफा के बाद समझ लग जाए कि क्या प्रॉब्लम है। कि 3 सालों से पैसे पड़े हुए हैं, हमारे पास हर चीज तैयार, मनी इज देयर, मनी इज देयर, मनी इज देयर। वो 3 दफा कह चुका है कि पैसे पड़े हुए हैं, पैसे आ चुके हैं, पैसे आ चुके हैं। लेकिन साबका हुकूमत, क्योंकि जाहिर है उनका जो एक एम था कि ये ग्वादर को और सी पैक को आगे नहीं चलना चाहिए, ये उनके लाने का मिशन था कि इतनी तेजी से काम हो कैसे रहा है, ये जीडीपी ऊपर जा कैसे रही है, ये रोडों पे रोड, ये ट्रेन ट्रैक, ये सड़कें, ये बसें, ये फैक्ट्रियां। अब देखें, चाइना से उस रोड ने इंटर होना था, लोग समझते हैं कि रोड है, ओ भाई वो रोड नहीं है, उसके साथ इतना ज्यादा आपका इंडस्ट्रियल जोन बनना था जिसका कोई अंदाजा ही नहीं है। लोग सोचते हैं जी चाइना तो समान आना सी, ट्रक ने लंघना सी, तो ट्रक ने लंघ के ग्वादर तो पोर्ट तक चल जाना सी। ओ भाई नहीं, क्या हो गया आपको? खाली ट्रेन की आपकी पटड़ियों को कितना मजबूत किया जा रहा था, फिर उसके ऊपर जो 8-10 जोन बनने थे, इंडस्ट्रियल जोन, जो किलोमीटर 100 किलोमीटर के अंदर बनने थे, वहां पे किन्होंने काम करना था? पाकिस्तानियों ने काम करना था। प्रोडक्ट बननी थी, आपको लोकल चीजें उसमें होनी थी, कहां से पैसा आना था, कहां से जाना था, यही चीजें बाहर एक्सपोर्ट होनी थी जो चाइना से हो रही है। और चाइना इस वक्त पूरी दुनिया पे हुक्मरानी कर रहा है। यही पाकिस्तान का ख्वाब था, यही इसाक डार का था, यही नवाज शरीफ की कोशिश थी कि किसी तरह से ये मुकम्मल हो जाए। लेकिन जिनको इसाक डार पसंद नहीं है, जिनको पाकिस्तान की तरक्की पसंद नहीं है, जिनको चाइनीज पसंद नहीं है, जिनको ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं है कि पाकिस्तान तगड़ा हो जाए, दुनिया की 18वीं मईशत बन जाए, उन लोगों ने ये सब नहीं होने दिया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून की दोबारा हुकूमत है। जाहिर है ये उनकी अकेले हुकूमत नहीं है, लीड कर रहे हैं। चाइनीज के साथ काम करने में बड़े कंफर्टेबल है। अभी चाइनीज 2 अरब कुछ 30 करोड़ डॉलर जो है वो दिया पाकिस्तान को। और दूसरी बहुत सारी जो इनको देखा देखी, IMF भी पैसे दे रहा है, इस्लामिक बैंक जो है वो भी पैसे दे रहे हैं। अगले 6 महीने में आप देखेंगे कि शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में पाकिस्तान एक दफा फिर टेक ऑफ करेगा, और इंशाअल्लाह ताला इसमें एक इंजेक्शन और लगेगा। वो इंजेक्शन है साबिक वजीर खजाना सेनेटर इसाक डार साहब की वापसी। वो जब इस मईशत को लग जाएगी तो फिर ये डॉलर खुद ब खुद भागेगा, पीछे पीछे डार साहब, आगे आगे डॉलर घेर के लाएगा। 1 से 60 पे, 150 पे इसाक डॉलर। ये आपसे भी वादा है और कौम से भी वादा है। अपना याद रखें, दुआओं में यूं याद रखें, दुआ करें इसाक डार साहब के लिए, मियां मोहम्मद नवाज साहब के लिए, कि अल्लाह ताला की ज़ात उनको लंबी सेहत वाली जिंदगी दे, ताकि एक दफा फिर इस डूबे हुए पाकिस्तान की डूबी हुई मैशियत को एक दफा फिर अपने पैरों पर खड़ा कर सकें। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाजत दें, खुदा हाफिज।